हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। फाइनली हमने असेसमेंट एंड एवेल्युएशन को पूरी तरीके से समझ लिया है। अब जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये देख सकते हैं आप, डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। आकलन और मूल्यांकन में क्या फ़र्क होता है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये कहूँ कि कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं जो पूछे ही जाएंगे, तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट्स आर गिवन इन टू ग्रुप्स, फाइंड आउट द क्रिएशन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ दीज स्टेटमेंट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपके जो स्टेटमेंट है इन दो ग्रुपों में दिया गया है। अब इन दो ग्रुपों को आप अच्छी तरीके से देखें और उसको समझें अच्छी तरीके से। देखिए, ये जो हो जाता है आपका पहला ग्रुप हो जाता है और ये आपका दूसरा ग्रुप हो जाएगा। देखिए, यहां पर देखेंगे सबसे पहले असेसमेंट क्या होता है और फिर आप खुद भी आकलन कीजिएगा कि दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि इस फर्क के बिहाफ पर आप हमेशा के लिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। पहला हो जाएगा, रोज इज अ यूजफुल फ्लावर, यानी कि गुलाब जो है वो क्या है, यूजफुल फ्लावर होता है। दूसरा पॉइंट है यहां पर, रहीम इज वेल बिहेवियर, यानी कि रहीम बिहेव्ड, रहीम क्या है, अच्छा आदत वाला है। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, रानी इज इंटेलिजेंट, यानी कि रानी क्या है, इंटेलिजेंट है। अब इसको क्या देखोगे, इसमें फर्क देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे एवेल्युएशन को। देखिए, एवेल्युएशन में कहा जा रहा है कि रोज ग्रोज वेल व्हेन लुक्ड आफ्टर प्रॉपर्ली, यानी कि गुलाब अच्छी तरह से फलते फूलते हैं जब ठीक से उसकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे यहां पर, रहीम कैन बी टॉट सिंगिंग सो दैट ही फ्लॉरिशेस एज अ सिंगर, यानी कि रहीम को सिंगिंग सिखाया जा सकता है ताकि वो एक बेहतर गायक बन सके। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे कि रानी वर्क आउट डिफिकल्ट सम्स विद सम एडिशनल सपोर्ट। क्या मतलब है कि रानी मुश्किल वर्क आउट कर सकती है जबकि उसको एडिशनल सपोर्ट मिले। ठीक है ना। उसके बाद हो जाता है लास्ट में आपका, लेट अस टीच करुणा टू स्कोर मोर मार्क्स, यानी कि आइए हम करुणा को अधिक अंक प्राप्त करना सिखाएं। ठीक है, तो ये फर्क जो है आपने देखा होगा थोड़ा बहुत, बट नहीं भी समझ में आया तो अब इसको आप अच्छी तरीके से यहां से समझ पाएंगे। देखिए यहां पर टू सेट्स ऑफ स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड इन द अबव लिस्ट, यानी कि ऊपर जो दो सेट दिया गया था उसमें प्रेजेंट किया गया है दोनों के कॉन्सेप्ट को। द फर्स्ट वन इज जजमेंटल, फर्स्ट वन मैंने बताया ना, एवेल्युएशन फर्स्ट वन है, याद रखिएगा आप। फर्स्ट वन जो होता है क्या होता है, वो निर्णायक होता है, यानी कि जजमेंटल होता है जिसमें कि फैसला दिया जाता है। सेकेंड सेट एक्सप्रेस समथिंग टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा आपका, निर्णयात्मक होता है, और दूसरा सेट जो होता है विभिन्न पहलुओं को गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उसके क्वालिटीज को इंप्रूव के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवेल्युएशन एंड असेसमेंट, और यही फर्क किसमें होता है, असेसमेंट और एवेल्युएशन में फर्क होता है। द फर्स्ट लिस्ट प्रेजेंट एवेल्युएशन एंड द सेकंड लिस्ट असेसमेंट। मैंने बताया ना आपको, पहला वाला जो क्या था एवेल्युएशन है और सेकंड वाला आपका असेसमेंट है। अदर डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर डिस्कस्ड बिलो। देखिए यहां पर नीचे दिया हुआ है, आप इसको समझिए। अब यहां पर देखेंगे कि एवेल्युएशन फोकस ऑन ग्रेड एंड माइट रिफ्लेक्ट क्लासरूम कंपोनेंट्स अदर देन कोर्स कंटेंट एंड मास्टरी लेवल। क्या कहने का मतलब है कि मूल्यांकन ग्रेड पर केंद्रित होता है और पाठ्यक्रम के अलावा अन्य कक्षा घटकों, सामग्री और महारत के स्तर को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है, यानी कि रिफ्लेक्ट करता है। An evaluation can be used as a final review to gauge the quality of instruction। क्या कहने का मतलब है कि मूल्यांकन का उपयोग जो होता है वो अंतिम समीक्षा के रूप में अनुदेशी गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किया जाता है। इट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। क्या मतलब हो गया कि, और ये क्या होता है, ये उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट उन्मुख होता है, यानी कि प्रोडक्ट सेंटर्ड होता है। दिस मीन्स दैट द मेन क्वेश्चन इज व्हाट्स बीन लर्न। इसका मेन क्वेश्चन क्या होता है कि बच्चे ने क्या सीखा है। इन शॉर्ट एवेल्युएशन इज जजमेंटल। तो ठीक है, हम इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है, एक तरीके से न्यायिक होता है जिसमें कि फैसले की बात की जाती है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर देखेंगे कि असेसमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ अप्रेजिंग समथिंग आर समवन। आकलन को किसी चीज या किसी व्यक्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। द एक्ट ऑफ गेजिंग द क्वालिटी, वैल्यू आर इंपॉर्टेंस, और उसका कार्य होता है कि गुणवत्ता, मूल्य या महत्व का क्या करे, आकलन करे। As against, evaluation focus on making a judgment about values, numbers or performance of someone or something। जबकि evaluation यानी कि जो मूल्यांकन होता है वो जजमेंटल होता है, न्यायिक होता है। किसको लेकर के, वैल्यूज को लेकर के, वैल्यूज की संख्या को लेकर के, उसके परफॉर्मेंस को लेकर के, चाहे वो कोई व्यक्ति हो चाहे वो कोई चीज हो। ठीक है, असेसमेंट इज मेड टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, क्या मतलब हो गया कि आकलन किसी व्यक्ति के प्रदर्शन के स्तर की पहचान करने के लिए बनाया गया है।
whereas evaluation is performed to determine the degree to which goals and attain। जबकि मूल्यांकन ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किस हद तक लक्ष्य प्राप्त किया है। ठीक है, लक्ष्य प्राप्त की बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे द टर्म्स असेसमेंट एंड एवेल्युएशन हैव बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली इन सम लिटरेचर। क्या मतलब है, कुछ साहित्यिक कॉन्सेप्ट में किसको, असेसमेंट को, आकलन को और मूल्यांकन को एक ही जगह पर यूज किया जाता है। बट द बेसिक डिस्ट्रक्शन इज दैट एवेल्युएशन इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ ग्रेड और स्कोर। का मतलब हो गया कि मूल्यांकन का जो प्रयोग होता है वो ग्रेड या स्कोर प्रदान करने के लिए किया जाता है। एंड असेसमेंट इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ प्रोग्रेस। जबकि असेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, वो उपयोग प्रगति के माप के रूप में किया जाता है, यानी कि उसके प्रोग्रेस को मेजर करना है। ठीक है, बोथ आर इंपॉर्टेंट इन द लर्निंग एनवायरनमेंट। और ये दोनों असेसमेंट एंड एवेल्युएशन दोनों जरूरी है लर्निंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपका ज़्यादा दिमाग नहीं चाटूंगा। देखिए यहाँ पर जो है कुछ कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एवेल्युएशन आर रिलेशन टू डिफरेंट डायमेंशन। डिफरेंट डायमेंशन यानी कि विभिन्न आयामों के संबंध में मूल्यांकन और आकलन के बीच में जो अंतर है उसको समझिए। देखिए आयाम यहाँ पर हो गया, डायमेंशंस जो है इसमें बांटा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप जो छोटे छोटे पॉइंट है इसको याद रख लेंगे तो आप हमेशा के लिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। देखिए पहला है डायमेंशन आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन के यहाँ पर देखेंगे किसको, असेसमेंट को, प्रोसेस ऑफ गेदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन स्टूडेंट लर्निंग। सिंपल है, छात्र के सीखने के बारे में जानकारी को क्या करना, संग्रह करना, संग्रह की प्रक्रिया है या फिर जमा करने की प्रक्रिया है। वहीं पर आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा एवोल्यूशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, रिफ्लेक्टिंग अपॉन एंड समराइजिंग असेसमेंट इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग जजमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्शन। क्या मतलब है कि ये ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, विश्लेषण की प्रक्रिया है, प्रतिबिंबित यानी कि रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया है, और इसमें क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन का आकलन करते हैं, जिसके बिहाफ पर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट के बिहाफ पर ही इसमें हम क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं या फिर क्या करते हैं, उसका निर्णय लेते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है आपका पर्पस के बिहाफ पर। पर्पस डायमेंशन में क्या देखेंगे, टू इंक्रीज क्वालिटी। ठीक है, ये क्या करता है, गुणवत्ता को बढ़ाता है। असेसमेंट क्या करता है, गुणवत्ता को बढ़ाने की बात करता है, जबकि यहां पर क्या होता है, टू जज क्वालिटी। यहां पर गुणवत्ता का न्यायिक तरीके से यानी कि निर्णय लिया जाता है कि कितना गुणवत्ता उसने सीखा है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है, आपका ये असेसमेंट क्या हो जाता है, ये फॉर्मेटिव, ये जो मैंने आपको पहले बताया क्या है, फॉर्मेटिव तरीके से है। और इसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर मूल्यांकन, उसको एवोल्यूशन को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समेटिव प्रोवाइड्स क्लोजर। यानी कि समेटिव क्या मतलब है, ये योगात्मक होता है, जो क्या करता है, समापन प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद फोकस के बिहाफ पर देखेंगे, ये क्या होता है, ये होता है प्रोसेस ओरिएंटेड, हाउ लर्निंग इज गोइंग ऑन। ठीक है, ये क्या होता है कि प्रोसेस के बिहाफ पर यानी कि प्रक्रिया केंद्रित होता है और इसमें देखा जाता है कि लर्निंग किस तरीके से चल रहा है। एवोल्यूशन जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड, यानी कि उसका जो परिणाम है वो सेंटर्ड होता है, व्हाट हैज बीन लर्न, ये देखा जाता है कि उस बच्चे ने सीखा क्या है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें इसमें देखा जाता है। तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपनी कॉपी में उतार के इसको याद रख लेंगे। ये लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बिसाइड द डिफरेंस, अगर हम डिफरेंस के अलग की बात करें, देयर आर आल्सो सम सिमिलैरिटीज बिटवीन असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। दोनों में, आकलन और मूल्यांकन में बहुत सारे क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज होते हैं। इससे पहले मैंने बताया कि आपको साहित्यिक कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर दोनों में सिमिलैरिटीज होते हैं और कुछ और अलग भी सिमिलैरिटीज होते हैं जो यहां पर दिया हुआ है। बोथ रिक्वायर्स क्राइटेरिया, यानी कि दोनों को क्या होता है, मापदंड की आवश्यकता होती है, क्राइटेरिया की आवश्यकता होती है। यूज मेजर एंड आर एविडेंस ड्राइवन। क्या मतलब हो गया कि आकलन या फिर मूल्यांकन का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, साक्ष्य। साक्ष्य मतलब एविडेंस के बिहाफ पर होता है और क्या होता है, ये होता है आपका संचालित होता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। किसी तरह का कोई क्वेरीज हो, वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो, वो भी लिखें आप मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।